नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज एक बहुत ही रोचक विषय लेकर के। ये विषय आज की समय में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हमारे किसी एक दर्शक का ये प्रश्न था, जो मैंने पिछला जो कुंडली अध्ययन जो डाला था उसमें ही उनका प्रश्न था कि आखिर में वो कौन सा ग्रह है और कुंडली के वो कौन से योग हैं जो जातक को सोशल मीडिया में नेम और फेम देते हैं। तो आज उन्हीं योगों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो कौन सा योग है और कुंडली का कौन सा भाव है जो जातक को जीवन में नेम और फेम देता है। वो कौन सा ग्रह है जो जातक को सोशल मीडिया में अच्छी ऊंचाई देता है। तो मैंने आपको बताया है, राहु जो हैं वो इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। राहु यदि आपके कुंडली में अच्छे हैं और राहु का संबंध कुंडली के तृतीय भाव से यानी कि यहां से या यहां के स्वामी से यदि बन जाए तो निस्संदेह जातक जो है वो सोशल मीडिया पे फेमस होता है। इसके साथ और भी कई सारे कॉम्बिनेशन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा तो आनंद आएगा। तो ऐसे आप लोग अपना सुझाव और अपना कुछ ऐसे प्रश्न पूछते रहिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से इस विषय पे बृहद वीडियो बना के बताते रहूं। चले आइए, सबसे पहले मैंने यहां पे 5 पॉइंट लिख रखा है। क्या क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, यानी कि दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, उसके बाद में सप्तम भाव और एकादश भाव, ये कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। इसके अलावा मैंने एक यहां पे और लिखा है नोट में, तीसरा भाव, क्योंकि तीसरा भाव ही जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है जातक के कि कितना अच्छा रहेगा। अब यहां पे कुछ समझने की बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरा भाव जो है वो किसका है, तो जातक के वाणी का है। और जाहिर सी बात है कि आज जब मैं आपके समक्ष जब वीडियो बना रहा हूं तो इसमें सबसे जरूरी क्या है, तो अच्छी वाणी, या जो भी व्यक्ति वीडियो बनाते हैं वाणी की विशेष आवश्यकता है। क्योंकि यदि बोलने का उनका स्किल अच्छा नहीं होगा तो उनकी वीडियो कोई देखेगा नहीं, उनकी बात को समझेगा नहीं। तो दूसरा भाव, तो दूसरे भाव में जब वाणी का जब प्रश्न आता है तो वहां पे हम किसको देखते हैं, तो बुध को देखते हैं। क्यों? क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं। और दूसरे भाव के कारक किसको माना गया है, तो देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। तो बुध को देखना है। बुध यदि कुंडली के दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, यहां पे पंचम में हो, दसम में हो और यहां पे 11वें भाव में हो तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो यहां पे जातक की वाणी अच्छी होगी। उसके साथ साथ यदि वो लग्न में है तब भी, लग्न में भी वो दिग्बली होते हैं। अब मैंने लिखा है अगला क्या कि चौथा भाव, तो कुंडली का ये चौथा भाव, ये चौथा भाव है किसका, सोशल मीडिया, मतलब सोशल मतलब सामाजिक। तो चौथा भाव जो है जनता का है। और चौथे से चौथा यानी कि सप्तम भाव जो है, ये भावात भावों के हिसाब से ये चौथा भाव हम चौथे से चौथे देखेंगे। क्यों? तो सोशल के लिए, सामाजिकता के लिए। अब वहीं पे पंचम भाव क्या है, तो जनता के धन का है। अब समझिए जरा सा कि जब सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, जब यूट्यूब पे वीडियो बना के आप डालेंगे या फेसबुक पे डालेंगे और वहां यदि इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो जब आप फेमस होंगे तो वहां से अच्छा खासा धन का भी अर्जन होगा वहां से आपका। तो जनता के धन का भाव कौन सा है, तो ये पंचम भाव है। और पंचम भाव जातक के बुद्धि का भी है और ज्ञान का भी है। तो चौथे भाव और पंचम भाव के स्वामी का भी मजबूत होना बड़ा जरूरी है। यदि चौथे भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए उच्च का होकर के, या कहीं और बैठ जाए, या पंचम का स्वामी यदि उच्च का बैठ जाए या अच्छे बल के साथ, अच्छे अंश के साथ मित्र राशि में बैठ जाए तो यह भी बहुत अच्छा है। अब अगला पॉइंट है क्या कि सप्तम भाव। सप्तम भाव मैंने आपको बताया ये भावात भाव के हिसाब से इसकी आवश्यकता है। और एकादश भाव जो है वो भी बड़ा आवश्यक है। एकादश भाव भी जीवन में ऊंचाइयों को देखने के लिए हम एकादश भाव को भी देखते हैं। इसलिए बृहस्पति जो है वहां एकादश भाव में भी कारक होते हैं। तो
इन भावों को आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको तीसरे भाव को देखना पड़ेगा, और तीसरे भाव के कारक कौन? मंगल होते हैं। यदि आपके कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी का संबंध, अभी मैं जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, यदि राहु से बन गया तो समझिए, या राहु की दृष्टि यदि यहां पे पड़ी, कहां पे? तो कुंडली के तीसरे भाव पे, तब भी वो जातक को सोशल मीडिया में ऊंचाई देते हैं। अगला मैंने लिखा है कि राहु, बुध, शुक्र और मंगल, ये भी ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है कुंडली में, क्योंकि शुक्र के साथ जब भी राहु बैठेगा तो ऐश्वर्य योग का निर्माण करता है यहाँ पे। और शुक्र के साथ जब राहु, देखिए यहाँ पे अभी हम कोई भी, जैसे शुक्र के साथ राहु बैठे तो लंपट योग का निर्माण करता है, जातक के चरित्र इत्यादि पे इसका, अभी हम वो सब कुछ बातें नहीं करेंगे, अभी हमारा विषय दूसरा है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो राहु का शुक्र के साथ बैठना भी जातक को सोशल मीडिया में नेम और फेम देता है, क्योंकि शुक्र कौन है समझिए, तो शुक्र सौंदर्यता है। तो जो लोग वीडियो बनाते हैं, कई सारे गाने का या इत्यादि बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें उनकी सौंदर्यता की आवश्यकता पड़ती है उनको, और शुक्र किसी भी चीज, राहु जो किसी भी चीज को जो है वो बूस्ट करने के लिए, राहु शीघ्र उन्नति देते हैं। और जितने भी लोग सोशल मीडिया पे जब फेमस होते हैं तो उस समय राहु की दशा या अंतर या प्रत्यंतर उनको चलता ही चलता है, तभी वो कहीं ना कहीं एक ही बार से उछाल उसमें आता है। तो राहु का यहाँ पे रोल बड़ा जरूरी है, या राहु के नक्षत्र में यदि वो ग्रह बैठा हो जिसकी ग्रह महादशा चल रही है, तब भी वहां पे राहु की आवश्यकता पड़ती है, और राहु वहां पे अपना काम करते हैं। यानी जो ग्रह की दशा चल रही है वो यदि राहु के नक्षत्र में बैठे हो तब भी जातक को लाभ देते हैं। अब यहां पे राहु का समझ गया, बुध का समझ गया, वाणी के लिए बुध की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पे देखेंगे दूसरा भाव, दूसरे भाव का कारक, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव और एकादश भाव देखेंगे, साथ ही साथ राहु को भी हम देखेंगे। अब इस कुंडली के माध्यम से थोड़ा समझिए, तब जाके आपको अच्छे समझ में आएगा। अब ये तुला लग्न की कुंडली है, और यहां पे लग्न में शनि बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? तो उच्च के बैठे हैं, और शनि यहां पे कहां के स्वामी हैं? तो शनि यहां पे चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। और मैं आपको बताया कि चौथा भाव जनता का, पांचवा जनता के धन का। तो इन दोनों भाव के स्वामी जो है, जनता से प्रेम, जनता में कितना आपको लोकप्रियता मिलेगा, जनता आपको कितनी पसंद करेगी, समाज में आप कितना लोकप्रिय होंगे, वो कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। तो यह चौथे भाव के स्वामी शनि और पांचवें भाव के स्वामी शनि बनते हैं, वो लग्न में उच्च के जाके बैठे हैं। कैसे? सस महापुरुष योग बना के। तो ये चौथा और पांचवा भाव हमारा जो, ये हमारा जो यहाँ पे सूत्र है वो लागू हो गया। अब कुंडली के दूसरे भाव को देखिए, तो कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ पे स्वामी कौन बनते हैं? मंगल। कहां बैठे हैं? कुंडली के भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, ये भी अच्छा है। धन भाव का स्वामी और वाणी भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाएगा बैठा है, और साथ ही साथ जो है वो कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। या सप्तम भाव के स्वामी भी जाके कहां बैठा है? तो कुंडली के भाग्य भाव में, ये अच्छा है। नौम भाव में मंगल दिग्बल, दसम भाव में मंगल दिग्बल ही होते हैं, तो वो दिग्बल के ओर बढ़ रहे हैं, तो मंगल यहां अच्छा फल प्रदान करेंगे। और मंगल जो है, मैं आपको बताया कि सोशल मीडिया में मंगल का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि तीसरे भाव के वो कारक होते हैं। तो मंगल की यहाँ पे सातवीं दृष्टि कहां पड़ेगी? कुंडली के तीसरे भाव पे, ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों आमने सामने हैं, तो लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। और वाणी के कारक जो हैं बुध, वो कहां बैठे हैं? तो वो कुंडली में, कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं। और जो बुध है वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, यानी बुध यहाँ पे दसम भाव में होकर के बलवान हैं, और वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के यहाँ पे बैठे हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। तो दसम भाव को भी, दसम भाव में बुध बलवान होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कारक हो जाते हैं वहां पे वो। और बृहस्पति जो धन के कारक हैं वो भी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। अब ये जातक यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता है तो क्या फेमस होगा क्या? ये हम देखेंगे। तो अभी इनको चंद्रमा की दशा चल रही है, कब तक? तो 10 जुलाई 2023 तक। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब या सोशल मीडिया एक सफलता नहीं देती है, उसमें बहुत दिन से लोग लगे रहते हैं, और अचानक कभी ऐसा समय आता है कि उनका कोई एक वीडियो चल जाए और एक ही बार से वो बूस्ट हो जाए बिल्कुल, और फेमस हो जाए। तो यहां पे इनको जब चंद्रमा की दशा चल रही है, कब तक? 2023 तक इनको चलेगी, जुलाई तक। उसके बाद इनको मंगल की दशा आएगी, समझिएगा थोड़ा सा।
तो मंगल जब 10 जुलाई 2023 में जब इनको मंगल दशा आएगी, वो 10 जुलाई 2030 तक चलेगी। अब मंगल की दृष्टि यहां पे, मंगल द्वितीय भाव के यहां पे स्वामी है, वाणी भाव के, भाग्य भाव में बैठे हैं, दृष्टि उनकी कुंडली के तीसरे भाव पे पड़ती है, जो कि मंगल की दृष्टि यहां पे कारक हो जाते हैं। मैंने यहां लिखा है कि तीसरा भाव, तो तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका कम्युनिकेशन का घर है। तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी मंगल दशा में, यहां पे अच्छा है। और तीसरे भाव के स्वामी जो बृहस्पति हो, कुंडली के दूसरे भाव में जाके बैठे हैं, तो दूसरे भाव बृहस्पति कारक हो जाते हैं। तो उच्च के केतु के साथ बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ राहु जो है कुंडली के अष्टम भाव में यहां बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? तो उच्च राशि में बैठे हैं यहां पे, और उनकी दृष्टि कहां पड़ती है? तो बृहस्पति के ऊपर पड़ती है। अब थोड़ा समझिए, यहां पे इनके मंगल जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, और बृहस्पति पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। यानी कि मंगल जिसकी महादशा इनको जुलाई में अगले साल आएगी, वो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं। और बृहस्पति किसके नक्षत्र में बैठे हैं? वो शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। और शनि यहां पे चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं, और लग्न में उच्च के जाके बैठे हैं। और मंगल जिसके नक्षत्र में बैठे हैं बृहस्पति के, वो तीसरे भाव यानी कि कम्युनिकेशन के घर का मालिक है। और उस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है? तो उच्च के राहु की दृष्टि पड़ रही है। ये प्लस पॉइंट है। तो और यहां पे मैंने आपको यहां पे और लिखा है कि लग्न इनका स्वाति नक्षत्र में बैठा है, यानी कि राहु के नक्षत्र में ही बैठा है। तो अब जब इस जातक को मंगल की जब महादशा आएगी, तब इस जातक की वीडियो जो है, या इस जातक का जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जो ये जातक अपना वीडियो डालता है, वो अचानक ही बूस्ट हो जाएगा। और ये एकाएक धीरे धीरे इसके सब्सक्राइबर इत्यादि बढ़ेंगे, और इसको लाभ होना वहां से प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ग्रहों के योग को जोड़ करके देख सकते हैं। उसके नक्षत्र को भी देखना है कि वो किस नक्षत्र में बैठा है। अब यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल कुंडली दे रखा है प्रत्येक बार की तरह। ये तो समझाने के लिए आपको बनाया था, और ये यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, और इनको ये समय इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, जुलाई 2023। अब ये जो एक एग्जाम्पल कुंडली लिया है मैंने, ये कुंडली अपने आप में बहुत ही एक फेमस सेलिब्रिटी की कुंडली है। ये सेलिब्रिटी जो है आज की डेट में लाखों में सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं इनके, और इनकी वीडियो काफी चलती है यूट्यूब पे। तो ये बहुत अच्छा है, ये जो सेलिब्रिटी है। अब इनके कुंडली में योग है क्या, वो हम देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखिए, इनके जो दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, वो कुंडली में कहां जाके बैठे हैं? तो कुंडली के सप्तम भाव में जाके बैठे हैं। और वाणी के कारक बुध जो है वो कहां बैठे हैं? तो बुध कुंडली के अष्टम भाव में जाके बैठे हैं। लेकिन भूलिएगा मत, बुध अपनी राशि में बैठे हैं यहाँ पे। तो जातक के कॉमन सेंस बहुत अच्छा कर देते हैं। और यहां से बुध दृष्टि डालेंगे कुंडली के द्वितीय भाव पे, यानी कि वाणी भाव पे, तो वाणी को निखार देंगे। तो जातक की वाणी में वो आकर्षण रहेगा कि जातक किसी को भी अपनी वाणी से अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। प्लस पॉइंट। कुंडली में चौथा भाव जो जनता का घर है, उसके स्वामी कौन? शनिदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 यहां पे बैठे हैं। कहां? कुंडली के सप्तम भाव में जाके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं कुंडली के सप्तम भाव में? तो वृषभ राशि में जाके बैठे हैं। ये बहुत अच्छा है। एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में जाके बैठ गया, ये अच्छा है। साथ में कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी, दोनों देवगुरु बृहस्पति वो कुंडली में जाके बैठे हैं कुंडली के सप्तम भाव में, और उनकी दृष्टि कहां पड़ी है? कुंडली पे लगन पे पड़ी है। तो जातक को जो है बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाएंगे, जातक के व्यक्तित्व को निखारेंगे। हाँ, शनि देव की दृष्टि लगन पे जरूर है, तो जातक थोड़ा सा लेट सफलता प्राप्त करेगा। तो एक कई बार जिंदगी में समस्याओं को इनको सामना भी करना पड़ा, कई बार इनको रिजेक्ट होना पड़ा, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। क्यों करना पड़ा संघर्ष? यहाँ पे क्योंकि लग्न के स्वामी जाकर के यहाँ पे नीच राशि में बैठे हैं मंगल, और कहीं ना कहीं लग्न पे जब शनि की दृष्टि होती है तो सफलता थोड़ा विलंब से मिलता है। कई बार रिजेक्शन का सामना करने के बाद में सफलता मिला। अब कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पे शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है, जनता से जनता के भाव के, वो कुंडली के भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, ये प्लस पॉइंट है। और साथ ही कुंडली के एकादश भाव के जो स्वामी है वो कौन है? बुध है। वो कुंडली में अपनी स्वराशिगत कुंडली के अष्टम भाव बैठे, ये अच्छा है।
अब यहाँ पे राहु देव का रोल आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि राहु का संबंध जो है वो कोई कुंडली में वो कुंडली के तीसरे भाव से या तो दूसरे भाव के स्वामी से बनना चाहिए। तो यहाँ पे राहु देव कुंडली में बैठे हैं, नवम भाव में उनकी दृष्टि पड़े कुंडली के तीसरे भाव पे, ये प्लस पॉइंट है। साथ ही मंगल जो कुंडली में तीसरे भाव के कारक होते हैं, वो भी अपनी सातवीं दृष्टि से कहां देख रहे हैं, तो कुंडली के तीसरे भाव को फेमस करने के लिए ये योग काफी है जातक को, क्योंकि तीसरे भाव के कारक जो है वो तीसरे भाव को देखिए, कारक अब यदि अपने भाव में बैठे या भाव को देखें तब भी उसकी वृद्धि करने वाले होते हैं। जैसे बुध वाणी के कारकों के वाणी को देख रहे हैं, मंगल और राहु ये दोनों कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, और तीसरे भाव से कम्युनिकेशन का हम पता करते हैं कि जातक का कितना अच्छा होगा। और साथ ही साथ तीसरे भाव में केतु बैठे हैं, केतु यहाँ पे पापक ग्रह का बैठना अच्छा जातक को पराक्रमी बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। भाग्य भाव के स्वामी कुंडली में यहाँ पे कुंडली के षष्ठ भाव में आके बैठे हैं, तो मैंने आपको बताया कि भाग्य में थोड़े से इनको रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज ये सक्सेसफुल है बिल्कुल अपनी लाइफ में, और आज लाखों में मिलियनों में इनके सब्सक्राइबर हैं और लोग इनको बहुत चाहते भी हैं, बहुत पसंद भी करते हैं, और इनके गायन शैली को नतमस्तक होकर के और सलाम करते हैं। तो ये कुंडली किसकी है, तो ये कुंडली है प्रसिद्ध सिंगर मैथिली ठाकुर जी की। आप जानते हैं उनको, इंडियन आइडल में उनको रिएक्शन का सामना करना पड़ा था, परेशानियों का सामना करते करते धीरे धीरे आज तो उनको कौन नहीं जानता है। तो ये उनकी कुंडली है, ये मैंने नेट से लिया है। तो सफलता यहां पे मिली और काफी अच्छी सफलता मिली, और बड़ी स्पिरिचुअल है, बड़ी आध्यात्मिक है, क्योंकि लग्न को बृहस्पति देखते हैं तो जातक का जो एक व्यक्तित्व है वो बड़ा अद्भुत होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके सोशल मीडिया पे कितना आप सफल हो सकते हैं। धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते बीच में कोई ऐसी दशा आती है जो एकाएक उछाल देती है आपको, और जीवन में आप बहुत आगे चले जाते हैं। आप देखिएगा सोशल मीडिया पे, मैंने यूट्यूब पे देखा है, लोग 4-4, 5-5 साल से बैठे हैं, तब भी उनके कहीं सब्सक्राइबर जो हैं वो 500-600 के लगभग ही हैं, और कुछ व्यक्ति 2 ही 3 सालों में जो है उनके सब्सक्राइबर जो हैं वो कई हजारों में हैं। तो कुंडली में यदि योग है सोशल मीडिया का, राहु का बहुत योगदान है, राहु कुंडली में यदि अच्छे हैं तो निस्संदेह सफलता वो आपको देंगे। तो यकीन है आज का विषय आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप भी अपने कुंडली के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं मुझसे, यदि कंसल्ट करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में, तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कीजिए। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।